हेलो एवरीवन। तो आपका जो टर्म टू एग्ज़ाम है वो तो स्टार्ट ही होने वाला है क्लास 10 का। तो इसलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए और जो एरर करेक्शन है ग्रामर पार्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने 5 5 मतलब 10 एरर करेक्शन सॉल्व किया है। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस एरर करेक्शन वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देती हूँ, आप पहले वो देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने बताया भी है कि जब आप एरर करेक्शन के लिए एक पैसेज को पढ़ते हो तब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है पैसे एरर निकालना और उसको करेक्ट करना। तो आप लोग पहले मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, इसके बाद इसमें प्रोसीड कीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 तक हमारा हो गया था, अभी 11 से स्टार्ट होगा। तो क्या है, एथियोपिया इज ए लैंडलॉकिंग कंट्री इन ए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन known as the Horn of Africa. Some on the highest and more stunning places on the African continent are found here. Okay. इथियोपिया क्या है, एक कंट्री है। इज ए लैंड लॉकिंग कंट्री, नहीं लैंड लॉकिंग कंट्री नहीं है। लैंड लॉकिंग कंट्री कोई सेंस बनता है नहीं, इथियोपिया इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री बिकॉज इसके चारों तरफ और भी कंट्रीज जिससे ये लैंड लॉक्ड हो जाता है। तो एथियोपिया इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, नॉट लैंड लॉकिंग। तो एरर क्या होगा, लैंड लॉकिंग, और करेक्शन हो जाएगा लैंड लॉक्ड। नेक्स्ट लाइन में, इथियोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन एन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन। नॉर्थ ईस्ट, एन तो कंसोनेंट है, उसके पहले एन, एन क्यों होगा, ये आर्टिकल नहीं होगा, ए होगा, तो ये हो गया गलत। ये क्या हो जाएगा, ये एन जो है नॉर्थ ईस्ट से पहले ए होगा, तो ये एरर हो गया और सही क्या होगा, ए। So, a northeastern African region known as the Horn of Africa. Okay, fine. Some on the highest and more stunning places. ये on जो है preposition, ये सही है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि some of the highest मतलब highest and stunning places में से ये इथियोपिया एक है उनमें से, not इनके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, on की जगह in off होगा। Some of the highest and more stunning places, more क्या होगा, some of the highest and most stunning places, ये more नहीं होगा, यहाँ पे होगा most। most stunning places on the African continent are found here, on the African continent are found here। ये क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, प्लेसेस अफ्रीकन आर, आर मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में, तो फाउंड हो जाएगा। तो फिर से देख लेते क्या क्या एरर है। इथियोपिया इज ए लैंड लॉकिंग, नहीं लैंड लॉक्ड कंट्री इन ए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सम ऑफ द हाइस्ट, ऑफ द है, देखो ये द है जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है, द हाइस्ट, इसलिए ये द है, इसलिए ये भी सुपरलेटिव ही होगा। मोस्ट स्टनिंग, मोर स्टनिंग कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस ऑफ ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट आर फाउंड हियर, ये पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हमेशा फाउंड हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेंडिंग टाइम इन योर किड्स। क्या, स्पेंडिंग टाइम इन योर किड्स bring immediate as well as long term gain for the parents. According to a research, children of an involved parent were more efficient and getting better with peers. ओके, तो ये पैसेज कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो स्पेंडिंग टाइम
इन योर किड्स क्या होता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बच्चों में टाइम स्पेंड नहीं करना होता है, बच्चों के साथ। तो क्या होगा, ये जो प्रीपोजिशन है ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, विथ। इन गलत है, करेक्ट होगा विथ। स्पेंडिंग टाइम विथ योर किड्स ब्रिंग इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग। ओके, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ब्रिंग। हमारा सब्जेक्ट स्पेंडिंग टाइम, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमारे वर्ब के साथ एस ऐड होगा। तो ब्रिंग क्या गलत है, सही क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। ओके, brings immediate as well as long term gain for the parents। ओके, ये जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से लॉन्ग टर्म गेन एंड इमीडिएट रिजल्ट जो आते हैं, किसको मिलता है ये रिजल्ट, पेरेंट्स को मिलता है, पेरेंट्स की तरफ आता है ये रिजल्ट। तो टू द पेरेंट्स, नॉट फॉर द पेरेंट्स, ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे गलत है, होगा टू, टू द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ आ रहा है ये जो इमीडिएट रिजल्ट एंड जो उनका टाइम, किड्स का टाइम स्पेंड करने से जो गेन आ रहा है वो पेरेंट्स की तरफ आ रहा है। तो टू, इट शोज अ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च, चिल्ड्रन ऑफ ए इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व में आई, ये क्या है, ये वॉवल है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा, नहीं एन होगा, ए एन। एन इन्वॉल्व पेरेंट वेर मोर एफिशिएंट, ये पूरा पैसेज किस में था, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वेयर कैसे होगा, वेयर तो पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पे कौन सा बीइंग वर्ब होगा, आर। चिल्ड्रन ऑफ एन इन्वॉल्व पेरेंट आर, आर क्यों होगा, क्योंकि चिल्ड्रन बोला है। ओके, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, चाइल्ड होता तो इज होता। ओके, चाइल्ड सिंगुलर है, ये क्या, चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो बीइंग वर्ब आर होगा। आर मोर एफिशिएंट एंड गेट इन बेटर विथ पीयर्स, मतलब दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो गेट ऑन बेटर विथ पीयर्स होगा, नॉट इन, गेट ऑन, इन गलत है, ये प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे गेट ऑन। ओके, तो फर्स्ट लाइन में क्या हो गया, spending time in नहीं with your kids brings immediate as well as long term gain to the parents। According to a research, children of an involved parent are more efficient। are क्यों हुआ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो बीइंग पर वेयर तो होगा ही नहीं, एम इज आर किसी में से एक होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल, तो आर हो गया, आर मोर एफिशिएंट एंड गेट ऑन बेटर विथ पीयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 13 नंबर। In 1863, a British scientist named Sir Norman Lockyer was studying the sun with an instrument called the spectroscope. A mysterious line appeared in the spectrum he was looked at. This could only come from a new element which weren't yet known to exist. The new element was named helium, for the Greek word helios means sun. ओके, तो ये पैसेज कौन से टेंस में, ये पास्ट टेंस में। इन 1868 ए ब्रिटिश साइंटिस्ट नेम्ड, नॉट नेम, साइंटिस्ट का नाम क्या था, सर नॉर्मन लॉकर। ब्रिटिश साइंटिस्ट named Sir Norman Lockyer was studying the sun with a instrument। ए, आई यहाँ पे वॉवल है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा, एन, ए गलत है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, ए मिस्टीरियस लाइन appeared in the spectrum he was looked। वो जिस स्पेक्ट्रम में देख रहे थे वहां पे एक लाइन अपियर हुआ, वो देख रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ही वॉज लुकिंग एट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होता है, ही वॉज लुकिंग एट। दिस कुड ओनली कम फ्रॉम ए न्यू एलिमेंट विच वेरंट येट नोन टू एग्जिस्ट, which
विच वेरेंट, एक न्यू एलिमेंट के बारे में बोला गया। न्यू एलिमेंट क्या है, ये एक ही एलिमेंट है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, तो वेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वेरेंट क्या है, नहीं होगा, क्योंकि वेर तो प्लूरल के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल अगर हुआ, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एलिमेंट एक ही एलिमेंट है। तो विच wasn't which wasn't yet known to exist, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो was not होगा, were not नहीं होगा। was not yet known to exist, the new element was named, not name, इसका नाम क्या रखा गया, हीलियम, it was named helium after the Greek word helios means sun। उस एलिमेंट का नाम क्या रखा गया, हीलियम। किस वर्ड के बाद ये नाम रखा गया, एक ग्रीक में एक वर्ड है हीलियोस जिसका मीनिंग है सन, उस वर्ड के बाद में, उसी वर्ड को फॉलो करके, आफ्टर द ग्रीक वर्ड, तो फॉर यहाँ पे गलत, आफ्टर। ओके, तो ये हो गया। इन 1868 ए ब्रिटिश साइंटिस्ट नेम्ड Sir Norman Lockyer was studying the sun with an instrument called the spectroscope. A mysterious line appeared in the spectrum he was looking at. This could only come from a new element which wasn't yet known to exist. The new element was named helium after the Greek word helios means sun. Okay. Next, 14th. The chief minister in Gujarat met the student of SRCC in 6th February in Delhi. He delivered a lecture on the global role of Gujarat economy. His lecture is appreciated by all. Okay, ये पैसेज क्या है, पास्ट टेंस में, चीफ मिनिस्टर मेट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में ये पैसेज। द चीफ मिनिस्टर इन गुजरात, नो, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सो ये इन गलत है, यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑफ होगा, ऑफ गुजरात मेट द स्टूडेंट ऑफ एसआरसीसी कॉलेज है, तो एक कॉलेज में एक ही स्टूडेंट होगा क्या, सिंगुलर थोड़ी होगा, ये प्लूरल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मेट द स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ SRCC इन 6th February इन दिल्ली। 6th February, जब हमें पर्टिकुलर डेट पता है, उसके पहले कौन सा प्रिपोजिशन होता है, इन अप्रोप्रिएट है क्या, नहीं। अगर हमें एग्जैक्ट डेट पता है, एग्जैक्ट डे पता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, और अगर डेट पता है 6th February, ऑन 6th February, जैसे इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15th August, इज ऑन 15th August, तो ये क्या हो जाएगा, इन नहीं, ये ऑन हो जाएगा। ऑन 6th February इन दिल्ली, ये ठीक है, इन दिल्ली ठीक है, क्योंकि ये एक वाइड एरिया के बारे में बोला जा रहा है, दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है, उसके लिए हम इन ही यूज करेंगे, एट नहीं होगा, ये ठीक है। ऑन 6th February इन दिल्ली ही डिलीवर ए लेक्चर, ये पैसेज मैंने पहले ही बोला था, ये पास्ट टेंस में है, राइट, तो ये डिलीवर होगा क्या, नहीं, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, तो डिलीवर का पास्ट फॉर्म डिलीवर्ड। He delivered a lecture on the global role of Gujarat economy. Role, गुजरात इकोनॉमी का जो ग्लोबल रोल है, ओके, ग्लोबल रोल, ROLE, रोल जो पार्ट है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उन्होंने लेक्चर दिया, तो नॉट रोल, ROLL रोल नहीं होगा, ROLE, रोल ऑफ गुजरात इकोनॉमी। हिज लेक्चर इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, ये पैसेज पास्ट टेंस में है, तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा बीइंग वर्ब होगा, इज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, हिज लेक्चर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है सब्जेक्ट, तो पास्ट टेंस में कौन सा बीइंग वर्ब होता है, वाज होता है। हिज लेक्चर वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं, तब बीइंग वर्ब ऐड होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
His lecture was appreciated by all. Was, not is nahi, was. So the Chief Minister of Gujarat met the students of SRCC on 6th February in Delhi. He delivered a lecture on the global role, ROLE, role of Gujarat economy. His lecture was appreciated by all. Okay. Next, 15th. Last week, the super thief is caught in Pune by the Pune police. He was arrested from an hotel in the city. According to the police, he have more than 500 cases about theft against him. Last week, तो पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो ये पास्ट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में. ओके. तो लास्ट वीक द सुपर थीफ, लास्ट वीक, वीक मीन्स हफ्ता, तो ये WEA के वीक क्या हो जाता है, जो बहुत कमज़ोर है. तो हफ्ते का इंग्लिश क्या होता है, WEE वीक, नॉट दिस वीक, स्पेलिंग इज रॉन्ग. वीक द सुपर थीफ इज कॉट इन पुणे बाय द पुणे पुलिस. इज होगा क्या पास्ट टेंस में, नहीं, इज नहीं होगा, बीइंग वर्ब इज होगा ही नहीं पास्ट टेंस में, वॉज नहीं तो वेयर होगा बीइंग वर्ब में से, तो वॉज या वेयर होगा. देखते हैं. सुपर थीफ, सब्जेक्ट क्या है, सुपर थीफ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक ही थीफ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पास्ट टेंस में कौन सा बीइंग वर्ब होता है, वॉज. लास्ट वीक द सुपर थीफ वॉज कॉट इन पुणे बाय द पुणे पुलिस. ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में. जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस किया जाता है तो बीइंग वर्ब होता है वॉज या वेयर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. वीक वॉज कॉट इन पुणे बाय द पुणे पुलिस. ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्ट नहीं होगा, ही वॉज अरेस्ट फ्रॉम एन होटल इन द सिटी. ये वॉइस भी पैसिव वॉइस में है. ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस में है. ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मैंने पहले भी बोला, सब्जेक्ट प्लस कोई बीइंग वर्ब जो कि वॉज या वेयर होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्टेड. ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम एन होटल, एच तो कंसोनेंट है, इसके पहले एन थोड़ी होगा, ए होगा, ए होटल इन द सिटी. अकॉर्डिंग टू द पुलिस ही हैव मोर. ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में हैव नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में हैज होता है. लेकिन ये जो हमारा पैसेज है ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में कौन सा हैविंग वर्ब होता है, हैड होता है. According to the police, he had more than 500 cases about theft against him. Okay, last line में कोई भी error नहीं है. According to the police, he had more than 500 cases about theft against him. No, no, cases of theft होगा, cases about theft नहीं होगा, cases of theft. Yes, इसमें भी error है. According to the police, he had more than 500 cases of theft against him. Clear? Okay. तो फिर से देख लेते हैं. लास्ट वीक, WEEK, लास्ट वीक द सुपर थीफ वॉज कॉट. ये पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस. बीइंग वर्ब होगा, बीइंग वर्ब वॉज या वेयर में से एक होगा पास्ट में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. कॉट इन पुणे बाय द पुणे पुलिस. ही वॉज अरेस्टेड, अगेन पैसिव वॉइस, बीइंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. He was arrested from a hotel, not an hotel, in the city. According to the police, he had, past tense में had होता है, have नहीं. He had more than 500 cases of theft. Theft के 500 cases उसके against थे. Theft के 500 cases of theft against him. Okay? आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और आप अगर अगरतला से हो तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू.